अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है और इसमें आपको ए और बी पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 में मौजूद है वो भी स्क्रीन पर मेंशन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर हम पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेंगे। तो आइए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एक्स डिग्री, वाई डिग्री एंड जी डिग्री आर 3 एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको 3 एंगल्स के बारे में बताया जा रहा है और उन 3 एंगल्स को एक्स, वाई और जी लेटर के साथ लेबल किया गया है। एक एंगल का नाम है एक्स डिग्री, एक का नाम है वाई डिग्री और एक का नाम है जी डिग्री। तो ये एक्स, वाई, जी की जगह पर कोई भी वैल्यूज हो सकती है। जस्ट समझाने के लिए इनको इस तरह 3 डिफरेंट लेटर्स के साथ लेबल कर दिया गया है। तो ये तीनों के तीनों एंगल्स एक्स, वाई और जी जो है किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट में ये बताया गया है। अब हमने सबसे पहले इस चीज को समझ लेना है क्योंकि इससे मौजूद आप कह लें इससे जुड़ी हुई एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको पहले पता होनी चाहिए, वही आपको हेल्प करेगी पार्ट नंबर ए में भी। तो अब आप सामने स्क्रीन पर एक देख सकते हैं, एक फिगर आपको बनी हुई नजर आ रही है। ये जस्ट रेफरेंस के तौर पे मैंने बनाई है इस पहली स्टेटमेंट को समझाने के लिए, अदरवाइज ये किसी भी ओरिएंटेशन में बन सकती है। ये जस्ट रेफरेंस के तौर पे यहां पर मैंने बना ली है ताकि मैं आपको पहली स्टेटमेंट जो है अच्छे से समझा पाऊं। तो आप देख सकते हैं यहां पर ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपको नजर भी आ रही है। ए से स्टार्ट हो रही है, ओ से गुजर रही है और बी तक पहुंच रही है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर आपको ये 2 रेस डिफरेंट नजर आ रही हैं और इन 2 रेस की वजह से और इस कॉमन पॉइंट ओ के ऊपर आप कह लें 3 डिफरेंट एंगल्स आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक का नाम एक्स डिग्री है, एक का नाम वाई डिग्री है और एक का नाम जी डिग्री है। और ये तीनों के तीनों एंगल्स इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद हैं। यानी ऊपर जो हमें कहा गया था कि ये 3 एंगल्स हैं और स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद हैं, तो वो कुछ इस तरह की आप कह लें आपको सिनेरियो में नजर आएंगे। ओरिएंटेशन कोई भी हो सकती है लेकिन वो तीनों एंगल्स इसी तरह स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद हो सकते हैं। अब हमें यहां पर इस चीज की क्या जरूरत है, हमें ये क्या चीज इंपॉर्टेंट यहां पर जो है पॉइंट आउट करना चाह रही है ये स्टेटमेंट, वो ये बताना चाह रहे हैं इस स्टेटमेंट के जरिए कि यहां पर एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते थे आपको याद है, मैं पहले ही बता चुका हूं। ऐसे एंगल्स जो एक कॉमन पॉइंट, कॉमन वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड हो और उन दोनों एंगल्स के दरमियान कोई कॉमन रे या कॉमन साइड आप कह लें समझने के लिए मौजूद हो, तब आप उन एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। तो एक्स और जी डायरेक्टली तो आप नहीं कह सकते ये एडजेसेंट है क्योंकि एक्स और जी के दरमियान कोई कॉमन साइड नहीं है, कोई कॉमन लाइन नहीं है, कोई कॉमन रे नहीं है, क्योंकि एक्स इस पहली वाली रे से कनेक्टेड है और जी इस दूसरी वाली रे से कनेक्टेड है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि एक्स और वाई के दरमियान कॉमन रे है और वाई और जी के दरमियान कॉमन रे है। तो आप डायरेक्टली एक्स और जी को तो एडजेसेंट नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप इस तरह कंसिडर कर लें कि हम यहां से स्टार्ट लें तो यहां तक तो देखें एक्स डिग्री बनता है और इसमें जो एक्स्ट्रा वाई डिग्री है ये भी ऐड कर लें तो ये पूरा बन जाता है एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री। अब ऐसे करने से फायदा क्या होता है कि ये जो पूरा एंगल बनता है एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री, ये इस रे के साथ, इस वाली रे के साथ जिसके ऊपर मैं दोबारा से ये ब्लैक कलर कर रहा हूं, ये इसके ऊपर आर भी मैंने लिख दिया, इसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है और इसी रे के साथ ये दूसरा एंगल जी भी कनेक्टेड है और इसके अलावा ये दोनों के दोनों एंगल्स का जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन आप वर्टेक्स कह लें, वो ओ है। तो इसका मतलब एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री और ये जी डिग्री एडजेसेंट एंगल हो गए क्योंकि इनके दरमियान एक कॉमन लाइन, कॉमन रे भी मौजूद है और ये दोनों के दोनों कॉमन पॉइंट ओ से भी कनेक्टेड है। तो ये हो गए एडजेसेंट एंगल्स और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है तो आप इनको बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो प्रॉपर्टी ये है कि जो भी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इनका सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। यानी एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री में जब आप ये जी डिग्री ऐड कर देंगे तो इसका सम 180 के इक्वल आ जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट में आपको यही चीज बताने की कोशिश की गई है कि ये जो 3 एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद हैं, तो इसका मतलब यही बनता है कि इन तीनों एंगल्स का सम जो है 180 के इक्वल आएगा क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम ए पार्ट को स्टार्ट करने से पहले ये चीज पहले से लिख देंगे कि इन तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल है और मैंने यहां पर समझा भी दिया। तो आप लिखेंगे जो एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री है ये पूरा कंप्लीट एंगल और इसमें ये थर्ड एंगल जी डिग्री अगर आप ऐड कर लें तो ये इक्वल आ जाएंगे 180 डिग्री के। और इसके आगे आपने इस प्रॉपर्टी को लिख देना है जो कि होती है एडजेसेंट, शॉर्ट फॉर्म में एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं STR डॉट और आगे लाइन, ये हमने प्रॉपर्टी मेंशन कर दी। अब आप ए पार्ट को समझें तो अब आप देखें ए पार्ट में लिखा हुआ है इफ वाई डिग्री इज इक्वल टू एक्स डिग्री प्लस जी डिग्री। तो वो एक तरह के आपको बता रहे हैं कि वाई किन दो एंगल्स के सम के इक्वल है। तो वो कह रहे हैं वाई जो है एंगल वो इक्वल है एक्स
प्लस z के, यानी अगर आप x वाले x डिग्री और z डिग्री वाले एंगल को सम कर दें तो वो बेसिकली y की वैल्यू बनाते हैं, वो y के इक्वल आते हैं। तो आगे लिख रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो आपने इसी y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, तो आपने जो सबसे पहले ये इक्वेशन लिखी है आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप देखें ऊपर जो a पार्ट में आपको y डिग्री की वैल्यू लिखी हुई है उसमें आ रहा है x डिग्री प्लस z डिग्री, तो आप भी अपनी इस इक्वेशन में से x डिग्री प्लस z डिग्री को एक तरफ कर लें ताकि आपको आसानी से y की वैल्यू पता चल सके, क्योंकि इक्वेशन में भी x डिग्री प्लस z डिग्री y के इक्वल है, तो हम भी अपनी इक्वेशन में x डिग्री प्लस z डिग्री को एक तरफ करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, मैं x डिग्री को वैसे का वैसे लिखूंगा, ये z डिग्री के पीछे प्लस का साइन है इसको भी वैसे का वैसे ही लिखूंगा, इक्वलिटी का साइन डालूंगा, 180 डिग्री भी वैसे का वैसे लिखूंगा, और ये जो y यहां पर ऐड हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किसमें से, 180 में से। तो y यहां पर क्योंकि ऐड हो रहा है मैं इसको इक्वलिटी साइन के दूसरा मूव कर लेता हूं, ये तो 180 में से जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस y डिग्री। और इस इक्वेशन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं जस्ट समझाने के लिए इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख रहा हूं। तो देखिए हमने x डिग्री प्लस z डिग्री को सेपरेट कर लिया और वो किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री माइनस y डिग्री के। अब आप अपने गिवन डेटा को यूज करें जो a पार्ट में आपको गिवन है। तो आपको गिवन क्या है कि y जो है वो x प्लस z के इक्वल है, x डिग्री प्लस z डिग्री के इक्वल है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं एज, जैसा कि हमें पता है कि जो y डिग्री है वो किसके इक्वल है, x डिग्री प्लस z डिग्री के। और आप इस इक्वेशन का भी नाम रख सकते हैं, लेट से मैं इसका नाम रख देता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो अब आपने ये चीज समझनी है, इसको मैं दो तरीकों से आपको समझा सकता हूं। जब भी किसी दो इक्वेशंस की कोई एक साइड, चाहे राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, आपस में एक जैसी हो जाए तो उनकी बाकी दो साइड्स भी आपस में इक्वल रखी जाती हैं, वो भी एक जैसी होती हैं। जिस तरह देखें यहां पर भी x डिग्री प्लस z डिग्री है और यहां पर भी x डिग्री प्लस z डिग्री है, तो इन इक्वेशन की दोनों में से आप देख रहे हैं कोई एक एक साइड जो है आपको एक जैसी नजर आ रही है, तो इसका मतलब इनकी बाकी दो साइड्स भी एक जैसी होंगी, यानी यहां से y बची हुई है साइड के तौर पे और यहां से 180 डिग्री माइनस y डिग्री बची हुई है इस साइड के तौर पे, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। आप यूं भी समझ सकते हैं और यूं भी कह सकते हैं कि जब आपको यहां पर पता चल रहा है कि जो x डिग्री प्लस z डिग्री 180 माइनस y के इक्वल है, तो आप इधर x डिग्री प्लस z डिग्री की जगह पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 180 माइनस y। तो हम यही करने लगे, तो हम लिखेंगे यूजिंग 1 एंड 2, तो हम 1 और 2 को यूज करेंगे, यूजिंग 1 एंड 2 इस पहली और दूसरी इक्वेशन को यूज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं, हमने क्या करना है, जस्ट जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो क्या है, इक्वेशन नंबर 2, उसमें एक तरफ क्या लिखा हुआ था y डिग्री, आगे इक्वलिटी का साइन और आगे लिखा हुआ था x डिग्री प्लस z डिग्री। तो आप जस्ट x डिग्री प्लस z डिग्री की वैल्यू ये पुट करवा दें, तो x डिग्री प्लस z डिग्री किसके इक्वल है, 180 डिग्री माइनस y के। तो जस्ट इस x डिग्री प्लस z डिग्री की जगह पे लिख दें 180 डिग्री माइनस y डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करवा दी किसकी, x प्लस z की। आप इसको लिख भी सकते हैं कि पुट, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि पुट x डिग्री प्लस z डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस y डिग्री इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में x डिग्री प्लस z डिग्री की जगह पर उसकी वैल्यू यानी 180 माइनस y डिग्री पुट कर दी। अब आगे चीज़ें बहुत आसान है, आप देखें y यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है 180 में से, तो जो चीज़ एक तरफ सब्ट्रैक्ट हो रही है जब वो आप इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करते हैं वहाँ जाकर ऐड हो जाती है। तो ये नेगेटिव y को जब आप इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो ये पहले से मौजूद इस y डिग्री में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा y डिग्री प्लस y डिग्री और यहाँ पर जस्ट बच जाएगा 180 डिग्री। अब y डिग्री का मतलब है 1y डिग्री, यहाँ पर आप कोफिशिएंट के तौर पर 1 खुद से लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है। अब देखिए दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड किया जा सकता है, 1y डिग्री प्लस 1y डिग्री कितना हो जाएगा, 2y डिग्री। सिंपल एडिशन है, 1 प्लस 1 2 होता है। और यहाँ पर 180 डिग्री वैसे का वैसे ही 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इस 2 को यहाँ से हटाएंगे इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये वहाँ जाकर 180 को डिवाइड करेगा, यानी इस तरह डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। आप दोनों तरफ 2 से भी डिवाइड करवा सकते थे, तो यहाँ पे बच जाएगा y डिग्री और ये हो जाएगा 2 1 टाइम्स 2, आपको पता है 90 टाइम्स होता है 180, तो आपके पास y डिग्री का आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपने y डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो अगर कंपैरिजन करवा लें डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है तो y 90 के लिहाज से इक्वल होना चाहिए, यानी y 90 के इक्वल होना चाहिए। तो आप इसको डिग्री के बगैर खाली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपने ए पार्ट में y की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो देखिए हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से इस पहली वाली इक्वेशन ने हमें हेल्प की और हमने बड़ी आसानी से ए पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसको यूज़ करते हुए और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए अपनी y की वैल्यू निकाल ली। तो अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी की यहाँ पर स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ y डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री
x डिग्री इज इक्वल टू z डिग्री, यानी अब आपको बताया जा रहा है कि अगर ये तीनों के तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाए, इक्वल का मतलब इन तीनों की एक जैसी वैल्यूज हो, इसलिए यहां पर आप इनको कह सकते हैं तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। यानी y की जगह पर चाहे आप x लिख दें चाहे z लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की जगह पर चाहे आप y लिख दें चाहे z लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरीके से z की जगह पर चाहे x लिख दें या y लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, इक्वल है। तो आगे लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ z, तो अब हमने बताना है कि z की वैल्यू क्या होगी, यानी क्वेश्चन का मतलब ये बना कि अगर ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हो तो तब बताएं z की वैल्यू क्या बनेगी। तो इस पार्ट में भी हमने इसी इक्वेशन का यूज करना है, जो कि बेसिकली एक प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जिसका मतलब था कि तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद है, एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं, तो इसलिए इन तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होगा। तो क्योंकि हमने z की वैल्यू निकालनी है तो अब हमने अपनी इस गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि एज, जैसा कि हमें मालूम है कि जो y डिग्री है और जो x डिग्री है और जो z डिग्री है, ये तीनों के तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब आप इन तीनों को z भी लिख सकते हैं, इन तीनों को x भी लिख सकते हैं और इन तीनों को y भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इन तीनों एंगल्स की जगह पर क्या लिख देंगे, z, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो मैं x डिग्री की जगह पर भी देखिए z डिग्री लिख दूंगा, y की जगह पर भी z डिग्री लिख दूंगा, और z तो पहले से z है, इसकी जगह पर z डिग्री वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब ये खाली z डिग्री है, इसका मतलब इनके कोफिशिएंट के तौर पर आप खुद से 1 लिख सकते हैं समझने के लिए, आप ना भी लिखें तो भी कोई इशू नहीं है। ये तीनों ऐड हो सकते हैं, 1 + 1 + 1, यानी 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 3z डिग्री, इक्वलिटी का साइन, और यहां पर आ जाएगा 180 डिग्री। अब आप देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर z के साथ, तो जब आप इस 3 को इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो ये 180 को जाकर डिवाइड करेगा, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा z डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। अगर आप दोनों साइड पर 3 से डिवाइड करवा देते तो भी आपको यही मीनिंग मिलता, यही स्टेप करना पड़ता। तो यहाँ पर अब आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 टाइम्स कितना होता है 3, और 3 को 60 टाइम्स करें तो 180 आता है, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख दें क्योंकि ये एंगल है, तो आपके पास आंसर आ गया 60 डिग्री। तो आपने z की वैल्यू निकाल ली कि z की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। और आप यूं भी लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों चीजें आपके पास इक्वल हैं तो डिग्री का डिग्री के लिहाज से कंपैरिजन किया जाए कि ये आपस में इक्वल है, एक जैसी है, तो नीचे लिखी हुई चीजें भी आपस में इक्वल हैं, एक जैसी हैं, यानी z जो है वो 60 के इक्वल आता है। तो आप डिग्री के बगैर भी इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बी पार्ट में जो z फाइंड आउट करना था वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।